भाई अब श्राद्ध लग रहे, ब्राह्मण का बेटा और भाई व्यापारियों से जोड़ी खिला के मांग रहा हूँ तो कर्नाटक में कुछ तो रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इस चुनाव प्रचार में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको इस खबर में दिखाएंगे गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने आज किसके सामने और क्यों फैलाई अपनी झोली, और ये क्यों कहा कि ब्राह्मण का बेटा इस श्राद्ध में आपसे दक्षिणा मांग रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब प्रत्याशियों के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। तमाम प्रत्याशी अपनी जनता के बीच जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि लोग मतदान उनके पक्ष में करें। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने आज गुरुग्राम के बर्फखाना इलाके में एक जनसभा आयोजित की। जब वो इस जनसभा में पहुंचे तो लोगों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया, उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया, उनको पटके पहनाकर सम्मानित किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश शर्मा ने कहा कि वो एक ब्राह्मण का बेटा है और ये ऊपर वाले की माया है कि जिस दिन बीजेपी की टिकट का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन एकादशी का दिन था, बाबा शाम का दिन वो माना जाता है, और जिस दिन मुकेश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया उस दिन गणेश चतुर्थी थी। उसके बाद मुकेश शर्मा ने कहा कि ये श्राद्ध का महीना चल रहा है और श्राद्ध के महीने में हर कोई पुण्य कमाने के लिए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। इसीलिए मुकेश शर्मा ने स्टेज पर माइक थामे हुए कहा कि वो आप सभी के सामने अपनी झोली फैलाते हैं और ये ब्राह्मण का बेटा आप लोगों से दक्षिणा मांग रहा है और दक्षिणा में केवल आप लोगों का वोट मांग रहा है। मुकेश शर्मा का कहना है कि श्राद्ध के महीने में ब्राह्मण को दिए हुए दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इसीलिए वो आज झोली फैलाकर आप सब लोगों से दान मांगते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मुकेश शर्मा के पक्ष में वोट कीजिए ताकि मुकेश शर्मा इस गुड़गांव विधानसभा का विधायक बने और यहां पर विकास के कार्य कराएं। मुकेश शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुधीर सिंगला ने जहां पर विकास कार्यों को छोड़ा है वहीं से मैं उसकी शुरुआत करूंगा और गुड़गांव के सदर बाजार को कनॉट प्लेस जैसा रूप देकर यहां के बाजार को बेहतरीन बनाएंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, जिस दिन हरियाणा का चुनाव डिक्लेयर हुआ उस दिन एकादशी थी, बाबा श्याम का दिन था, और जिस दिन नामांकन किया उस दिन आप सब लोग जानते हो, जिस दिन नामांकन किया उस दिन गणेश पूजा थी। और भाई अब श्राद्ध लग रहे, ब्राह्मण का बेटा और भाई व्यापारियों से जोड़ी खिला के मांग रहा हूँ कि कर्नाटक में कुछ तो रहे। रामकिशन बाबू जी, एक ब्राह्मण का बेटा कर्नाटक में लाला जी के घर से ऐसे ही चला जाए छत्तीस बिरादरी से तो भाई वो भी नुकसान का ही होगा। व्यापारी में करो फिर तो जब होगा जब ब्राह्मण पिट्टू कहता क्यों नहीं खुश होकर जाए। अब जब देने की बात आई तो सारे के सारे लाला जी नीचे तो ठटो पर हाथ रखो, सारे के सारे दे देना। तो मैं भाई आपसे एक विनती करने के लिए आया हूँ सारे व्यापारी भाइयों से कि अब की बार साधु भाई और कुछ नहीं मांगा, हाथ लांबे थाले दे सकते भाई, मेरा साधु भाई है, मेरा हाथ भी है। साधु भाई से भी कह रहा हूँ कि अब की बार आपके वहां पर जो सुंदरकांड था पंडित जी ने दक्षिणा ली से मांगी, लेकिन आपका साधु भाई जरूर ले जाएगा दक्षिणा आपसे। अब मंगला जी चिंता कर ले, अब दक्षिणा में मुझे और कुछ चीज चाहिए। अब की बार वोट दे दो आप सारे के सारे। कहते क्यों बाबू जी, कृष्णा फर्नीचर जब ही जयकार होगी जब आप आशीर्वाद दोगे। इसीलिए आप सबसे बाबा बिस्सा की जब जय बोलूंगा, कर्नाटक में ब्राह्मण खाली हाथ में चला गया ना, छत्तीस बिरादरी के लोग बैठे हैं तो वो भी नुकसान है। इसीलिए हाथ जोड़ कर विनती है, सहयोग करो और आप सब लोग आशीर्वाद दें। और फिर उसके बाद अभी नौरते शुरू होंगे और विजयदशमी का जो जश्न मनाएंगे वो आप सब लोगों के साथ में मनाऊंगा, ये मेरा वादा आप सब लोगों से। बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी के बागी और निर्दलीय चुनावी मैदान में नवीन गोयल और कांग्रेस के प्रत्याशी मोहित मदनलाल ग्रोवर पर भी निशाना साधा। अब देखना होगा 5 अक्टूबर को क्या मुकेश शर्मा इन कटाक्ष के जरिए लोगों की वोट ले पाए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।